हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेम। सो दोस्तों, गेट के लिए कंप्लीट फॉर्मूला रिवीजन मैन्युफैक्चरिंग पार्ट 2। तो दोस्तों, अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग पार्ट 1 अगर अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग पार्ट 1 देख लो बेटा। चैनल पे पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये आधा पार्ट है, आधा पार्ट ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। ठीक है, सो ये जो फॉर्मूला लिस्ट है ये आपकी हेल्प करेगी गेट के एग्जाम में, ईएसी के एग्जाम में, पीएसयू के एग्जाम में और आपके जो भी एई और जेई के एग्जाम से सब में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो लेट्स बिगिन द गेम। आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जो भी मैं ये पढ़ा रहा हूँ उसका जो पीडीएफ है वो दोस्तों आपको नॉलेज के पिटारा में मिलेगा। नॉलेज का पिटारा क्या बेटा? नॉलेज का पिटारा है एक डिजिटल बुक, एक डिजिटल लाइब्रेरी, जहां पे सारे सब्जेक्ट जो भी हमने यूट्यूब पे पढ़ाए हैं या जो भी हमारे एप्लीकेशन के फ्री सब्जेक्ट्स हैं वो सारे आपको इस नॉलेज के पिटारा में मिलेंगे अलॉन्ग विद द पीडीएफ्स। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये नॉलेज का पिटारा पिटारा विजिट करना है। कैसे करेंगे? इसके लिए कुछ मत करो, ये लिंक है ना, ये लिंक टाइप कर दो बस, bit.ly/गौरव बाबू, ये वाला /गेम लाइव। इसको आप टाइप कर दो या फिर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ये आपको डायरेक्टली एक गूगल शीट में लेगा, वो गूगल शीट ही नॉलेज का पिटारा है। इस तरह से आपको वहां पे टैब्स मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स पड़ी हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल अव्वल दर्जे की। यहाँ पे प्ले के बटन पर क्लिक करिए, वीडियो दिख जाएगा आपको, पीडीएफ के बटन पर क्लिक करेंगे, पीडीएफ मिल जाएगा बेटा। क्लियर है? इस तरह से आपको ये जो सेम फॉर्मूला रिवीजन सीरीज ये भी यहीं पे मिलेगी। तो जितने भी हमारे पीडीएफ से बेटा नॉलेज के पिटारा मिलेंगे, इस चीज को प्लीज आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, क्योंकि बार बार बच्चे मैसेज करते हैं इधर पीडीएफ भेज दो, पीडीएफ भेज दो। भैया नॉलेज का पिटारा ज्वाइन करो, अपने पीडीएफ मिल जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे एप्लीकेशन गेम लाइव को डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया और वहां पे जाके आप फ्री टेस्ट अटेंड कर सकते हो। ठीक है, जो फ्री टेस्ट होता है वो अटेंड कर सकते हो, स्कॉलरशिप टेस्ट, और आप बेनिफिट ले सकते हो 50% की स्कॉलरशिप का, चाहे आप गेट के एस्पिरेंट हो, चाहे ईएससी के हो, चाहे ए और जे के एस्पिरेंट हो। ठीक है, चलिए सिविल और मैकेनिकल दोनों ही ब्रांच हम लोग चला रहे हैं, तो आप दोनों ही स्टूडेंट अब इसको ज्वाइन कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा वेल्डिंग से। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम रिवीजन फॉर द वेल्डिंग। ओके, नाउ तो वेल्डिंग की बात करें बेटा, सबसे पहला फॉर्मूला परसेंटेज डाइल्यूशन। परसेंटेज डाइल्यूशन का फॉर्मूला पढ़ा बेटा आप लोगों ने। परसेंटेज डाइल्यूशन, एरिया ऑफ पेनिट्रेशन डिवाइड बाय टोटल एरिया, ओके, इनटू 100। टोटल एरिया क्या होता है बेटा? टोटल एरिया होता है एरिया ऑफ पेनिट्रेशन प्लस एरिया ऑफ द रीइंफोर्समेंट। पेनिट्रेशन क्या होता है? वो पार्ट जो बॉडी के अंदर यानी कि फ्री सरफेस से जितना भी हमारा मेटल अंदर डिपॉजिट होता है उसको हम पेनिट्रेटेड पार्ट बोलते हैं, और सरफेस के ऊपर जो पार्ट आता है उसको हम क्या बोलते हैं? रीइंफोर्स पार्ट बोलते हैं। तो आपको एरिया ऑफ पेनिट्रेशन निकाल लेना, टोटल एरिया डिवाइड कर देना, वहां से आपका आंसर आ जाएगा ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड अगर आपसे पूछा है कभी भी, तो वॉल्यूम ऑफ द वेल्ड बीड को वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रोड, एक सिंगल इलेक्ट्रोड से डिवाइड कर देना, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड पता चल जाएंगे। ठीक है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक, जनरली बेटा हम लोग कांस्टेंट वोल्टेज टाइप ट्रांसफार्मर लेते हैं जिसमें वीआई कैरेक्टरिस्टिक लीनियर होता है। तो ये लीनियर इक्वेशन है बेटा, ओके, जिसमें वी आर्क है, ए प्लस बी कॉन्स्टेंट है और ये आई आर्क है हमारा। ठीक है ना, इधर बात करेंगे बेटा, फटाफट से आ जाओ। आई आर्क, दिस इज द आई आर्क। ठीक है, आई आर्क, सेम हियर। आई सॉरी जस्ट अ मोमेंट, ये है हमारा वी वी एल कैरेक्टरिस्टिक है बेटा, ये वी एल कैरेक्टरिस्टिक है ये। ठीक है, आई नहीं है, ये वी एल कैरेक्टरिस्टिक है, वी एल कैरेक्टरिस्टिक यानी कि वोल्टेज आर्क लेंथ कैरेक्टरिस्टिक। ओके, वोल्टेज आर्क लेंथ कैरेक्टरिस्टिक है बेटा ये। ठीक है, तो ए प्लस बी हमारे कांस्टेंट हो जाएंगे, तो वोल्टेज आर्क लेंथ कैरेक्टरिस्टिक लीनियर वाले ट्रांसफॉर्मर के लिए क्या होगा? लीनियर जाएगा। ओके, तो यहां से इक्वेशन से आप ए या बी को कांस्टेंट को फाइंड आउट कर लोगे और आपको इक्वेशन मिल जाएगी। इसके अलावा बेटा ये वाला फॉर्मूला मैंने पढ़ाया हुआ आपको, V इक्वल टू ओ सी वी माइनस ओ सी वी अपॉन एस सी सी इंटू आई। यहाँ पे मैंने जो पढ़ाया हुआ वो ये पढ़ाया हुआ आपको। क्या पढ़ाया था मैंने? याद करो, मैंने जो पढ़ाया वो ये पढ़ाया है कि V इक्वल टू ओ सी वी माइनस ओ सी वी अपॉन एस सी सी इंटू आई। बस सेम फॉर्मूला है, बस आई को अंदर ले लिया ब्रैकेट के, ओसीवी को बाहर कर दिया है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला बेटा ये है जिससे हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। ठीक है, आई ट्रांसफॉर्मर है, वी ट्रांसफॉर्मर है, आईसीवी क्या होता है? शॉर्ट सर्किट करंट, ओसीवी क्या होता है? ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक है, स्टेबल आर कंडीशन के लिए अगर मैं आपसे बात करूं तो कांस्टेंट वोल्टेज टाइप ट्रांसफॉर्मर के लिए, कांस्टेंट वोल्टेज टाइप ट्रांसफॉर्मर के लिए बेटा वी ट्रांसफॉर इज इक्वल टू वी आर्क। ठीक है, वी है बेटा ये ना, वी ट्रांसफॉर्मर इज इक्वल टू वी आर्क। और वहीं अगर कांस्टेंट करंट ट्रांसफॉर्मर होगा तो यहां पे आ जाएगा बेटा आई ट्रांसफॉर्मर, आई है बेटा ये, इज इक्वल टू आई आर्क। ठीक है, आई आर्क। ओके, नाउ पावर की बात करें बेटा, पावर क्या होता है? वी ट्रांसफॉर्मर इनटू आई, यानी वी इनटू आई होता है सिंपल भाषा में। हाँ, मैक्सिमम पावर की अगर बात करें तो ये चीज बेटा नोट डाउन कर लो, मैंने शायद ये लिखा ही नहीं है आपको, तो अभी लिख लो इस चीज को। क्या है समझ लो, इधर आओ। आपको मैक्सिमम पावर की जब वो बात करेगा तो एक कंडीशन होती है बेटा मैक्सिमम पावर की, क्या होती है? वी ट्रांसफॉर्मर इज इक्वल टू ओसीवी अपॉन टू, यानी कि ओसीवी का हाफ होता है, कंडीशन होती है ना।
मैक्सिमम पावर की कंडीशन पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, ओसीवी का आधा करने तो वो आपका वी ट्रांसफार्मर बन जाएगा। और सिमिलरली आई ऐसी यानी कि जो हमारा शॉर्ट सर्किट करंट है उसका भी आधा कर देना है, तो वो आई ट्रांसफार्मर बन जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आई का और वी का आपको पावर निकालनी, यानी कि मैक्सिमम पावर अगर पूछे तो जो भी आपका एससीसी है उसका आधा कर दो, जो भी आपका ओसीवी है उसका आधा कर दो, और यहाँ पे दोनों फॉर्मूला पुट कर दो, आपको मैक्सिमम पावर पता चल जाएगी। क्लियर है? चलिए, ड्यूटी साइकिल वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ड्यूटी साइकिल क्या होती है बेटा? टोटल वेल्डिंग टाइम, जो भी वेल्डिंग टाइम लगा या आर्किंग टाइम लगा, डिवाइडेड बाय द जो भी हमारा पूरा साइकिल का टाइम है। ठीक है, अब साइकिल टाइम में बेटा क्या आ जाता है? साइकिल टाइम में वेल्डिंग टाइम भी आ जाता है प्लस आइडल टाइम भी आ जाता है। गॉट इट? नाउ लेंथ ऑफ द वर्कपीस आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो लेंथ कैसे निकालेंगे बेटा? लेंथ का मीनिंग यहाँ पे समझो, आप मान लो वेल्डिंग कर रहे थे करके गर, तो आपने कितनी लेंथ ट्रेवल करी, उस लेंथ की बात चली, लेंथ ऑफ द वर्कपीस। ओके, कितनी लेंथ आपने चली, तो बेटा कुछ भी नहीं है, सिंपल फॉर्मूला है, v इज द वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? वेल्डिंग वेलोसिटी। t इज द टाइम, जो भी आपने टाइम लगाया। सिंपल सा फॉर्मूला होता है ना। अरे भाई क्या है ये फॉर्मूला? कुछ भी नहीं है। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वही तो है, ये डिस्टेंस पता लगानी है आपको, तो वेलोसिटी में t का मल्टीप्लाई कर दिया, तो वहां से आपको डिस्टेंस पता चल जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ से आप लेंथ ऑफ द वर्कपीस निकाल सकते हो। मेल्टिंग एफिशिएंसी की बात करें अगर, तो हीट रिक्वायर्ड बाय द हीट सप्लाई इनटू 100, खत्म। ये हमारी मेल्टिंग एफिशिएंसी होती है, वी ऑल नो दिस। गॉट इट? नाउ आगे बढ़ रहे हैं। एक्चुअल स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन, याद है स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन? तो स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन कैसे होगा? एक्चुअल का मीनिंग समझो, यहाँ पे आपको दो एफिशिएंसी दी गई है, ट्रांसफर एफिशिएंसी दी गई है और मेल्टिंग एफिशिएंसी दी गई है। अगर ये नहीं दी जाती तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, स्पेसिफिक एनर्जी होती है वी, दैट इज द पावर डिवाइड बाय एमडीआर। ये क्या है? एरिया ऑफ द वेल्ड बीट डिवाइड बाय द वेल्डिंग स्पीड। माइंडेड प्लीज, क्या ये एरिया ऑफ द वेल्ड बीट इनटू वेल्डिंग स्पीड एमडीआर होता है। तो यहाँ से क्या निकलेगा हमारा? हमारा निकल के आएगा स्पेसिफिक एनर्जी। और लेकिन आपको अगर वो दे दे क्या, हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी भी दे दे और मेल्टिंग एफिशिएंसी भी दे दे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी एक्चुअल क्या आ जाएगी? एक्चुअल हीट स्पेसिफिक एनर्जी आ जाएगी, एक्चुअल। गॉट इट? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा फॉर्मूला, बहुत ज्यादा यूजफुल है ना। मान के चलो मतलब 90% क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज ही होता है वेल्डिंग के न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एक्चुअल स्पेसिफिक हीट सप्लाई पर यूनिट लेंथ, मतलब हीट सप्लाई पर यूनिट लेंथ की बात कर रहा है। अगर मान लो ये दोनों नहीं दिए जाएंगे आपको, मेल्टिंग एफिशिएंसी ट्रांसफर एफिशिएंसी, तो आंसर होता है पावर डिवाइड बाय द वेल्डिंग स्पीड। चेक कर लो, नोट्स में लिखवाया हुआ मैंने। ठीक है, अब दोनों एफिशिएंसी अगर दे दी जाए तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से हमारी एक्चुअल हीट सप्लाइड पर यूनिट लेंथ आ जाएगी बेटा। क्लियर है? छाप लो फटाफट। नाउ आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस वेल्डिंग की बात करें तो बेटा हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द वर्कपीस क्या होता है? mcp/dt प्लस ml। यहां से हम जो भी हीट रिक्वायर्ड है वो निकाल लेंगे मेल्ट करने के लिए। ठीक है, डेल्टा टी क्या बेटा? यहाँ पे डेल्टा टी है मेल्टिंग टेम्परेचर माइनस वर्किंग टेम्परेचर, जो भी वर्किंग टेम्परेचर होगा आपका। ठीक है, या एम्बिएंट टेम्परेचर बोल सकते हैं आप लोग। एल इज द स्पेसिफिक लेटेंट हीट है, यहाँ पे बेसिकली लेटेंट हीट है, स्पेसिफिक वर्ड क्यों लगा रहा है ये। ठीक है, लेटेंट हीट। ओके, नाउ वॉल्यूम ऑफ द नगेट आपसे पूछा जा रहा है। वॉल्यूम ऑफ द नगेट का यूज होता है, याद करो, रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर। तो क्या करेंगे? जनरली हमारा जो नगेट होता है कैसा होता है बेटा? सिलिंड्रिकल नगेट इज देयर, है ना, लाइक दिस, जहां पे ये इसका डायमीटर बन जाता है डी एन और ये इसकी एच एन बन जाती है हाइट ऑफ द नगेट। ठीक है, तो वही है π/4 dn² इंटू एच एन। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वॉल्यूम ऑफ द नगेट निकाल लेंगे बेटा यहाँ से। नेक्स्ट, नाउ इफ वी आर नॉट एबल टू फाइंड द dn एंड hn, यानी कि अगर आपको दिया ना जाए, dn hn ना दिया जाए, तो हम क्या लगाएंगे? अनविंस फॉर्मूला लगाएंगे। याद है अनविंस फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, अनविंस फॉर्मूला। तो dn निकालेंगे 6√t, और hn कैसे निकलेगी बेटा? याद करो hn क्या होता था? hn है हाइट ऑफ द नगेट। तो जो हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं वर्कपीस के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं, तो आई यहाँ पे क्या? आई इज द इंडेंटेशन, टी इज द थिकनेस ऑफ द वर्कपीस। याद आ रहा है? अरे याद आ रहा है, अगर आप मुझसे पढ़े हो तो अगर ये हमारी दो प्लेट्स हैं, एक ये हमारी दो प्लेट्स हैं, तो इनके बीच में नगेट बनता है, ये रहा, ये नगेट है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ? ये हमारा इलेक्ट्रोड इंडेंट बना देता है, अंदर घुस जाता है वर्कपीस के, है ना, इधर से नीचे से ये वाला इलेक्ट्रोड घुस जाएगा ऐसे करके। ठीक है, तो ये इंडेंटेशन की वैल्यू होती है आई, करेक्ट है। तो एक आई इधर, एक आई इधर, तो ये रहा 2i, और टोटल थिकनेस कितनी है वाली? 2t। 2t में से 2i माइनस कर दो तो 2 को कॉमन ले लिया बाहर, तो हमारा hn निकाला था, हाइट ऑफ द नगेट, पढ़ाया था। चलिए, नाउ मास ऑफ द नगेट की नीड पड़ती है बेटा कई क्वेश्चंस में। तो मास ऑफ द नगेट कैसे निकलेगा? मास ऑफ द नगेट निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, ये रहा मास ऑफ द नगेट इज द वॉल्यूम ऑफ द नगेट इनटू डेंसिटी ऑफ द नगेट, रो एन। रो एन क्या बेटा? यहाँ पे डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ द नगेट मटेरियल। ठीक है,
ना गैस वेल्डिंग की बात करें तो बेटा गैस वेल्डिंग में एक चवन्नी भर का न्यूमेरिकल आता है, वैसे तो न्यूमेरिकल आता नहीं, बट आता है तो ये आता है कि भैया एक ऑक्सी एसिटाइलिन गैस वेल्डिंग चल रही है, इतने लीटर हमने ऑक्सीजन दिया है, वो आपको फ्लेम बता देगा कार्बोराइजिंग फ्लेम है कि न्यूट्रल फ्लेम है। उससे पूछेगा कि भैया बताओ C2H2 कितना चाहिए, या C2H2 बता देगा, बोलेगा ऑक्सीजन कितना चाहिए, तो ये रेशियो आपका काम करेगा बेटा। न्यूट्रल फ्लेम के लिए रेशियो कितना होता है O2 और C2H2 का 1:1, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के लिए कितना रखना है 1.15 से लेके 1.5 तक, तो यहाँ से आपको रेंज मिल जाएगी C2H2 की, ठीक है। सिमिलरली कार्बोराइजिंग फिल्म के लिए कितना होता है 0.85 से 0.95। डायरेक्टली क्वेश्चन भी बन सकता है, छाप लो फटाफट मेरे बच्चों, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मेटल फॉर्मिंग। इतना ही है बेटा वेल्डिंग में, वेल्डिंग में कुछ है नहीं, इतनी चीजें हैं बस, ओके। बाकी आपको कोई कमी लग रही है ये प्रिंट आउट आप निकाल लेना, आप अपना भी लिख सकते हो उसमें जो आपको लगता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, रोलिंग की बात करेंगे बेटा, रोलिंग प्रोसेस की। तो रोलिंग प्रोसेस में ड्राफ्ट का फॉर्मूला सबसे पहले, ठीक है, D1 माइनस कॉस अल्फा। अल्फा क्या है बेटा यहाँ पे ड्राफ्ट, सॉरी अल्फा क्या है यहाँ पे बाइट एंगल, और डेल्टा एच क्या है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब होता है फाइनल थिकनेस, इनिशियल थिकनेस माइनस फाइनल थिकनेस, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे, और अल्फा हमारा बाइट एंगल है। उसके बाद बेटा कॉन्टैक्ट लेंथ, ये जो कॉन्टैक्ट लेंथ बनती है यहाँ पे ये वाली, हियर दिस कॉन्टैक्ट लेंथ दिस वन, या यहाँ से ले लो ये वाली। तो कॉन्टैक्ट लेंथ क्या होती है बेटा, आर अल्फा होती है सिंपल, या आर डेल्टा एच भी होती है, ठीक है। दोनों ही फॉर्मूले सही है, दोनों से निकालो सेम ही आंसर आएगा, राइट। नाउ अगर मैं बात करूं बेटा मैक्सिमम ड्राफ्ट की, तो मैक्सिमम ड्राफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा म्यू स्क्वायर आर। क्या होता है बेटा म्यू स्क्वायर आर, वेयर म्यू इज द एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोल एंड द वर्क पीस। जो रोलर और वर्क पीस के बीच का एवरेज कोएफिशिएंट फ्रिक्शन है, आर इज द रेडियस ऑफ द रोल। यहाँ पे गलती कर देते हैं बच्चे कई बार, डायमीटर पुट कर देते हैं, रोल की रेडियस है बेटा वो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज म्यू इक्वल टू 10 बीटा, दिस इज द कंडीशन फॉर अनएडेड एंट्री। अनएडेड एंट्री का मीनिंग क्या है बेटा, यहाँ पे बीटा इज द फ्रिक्शन एंगल, ठीक है। यहाँ पे बीटा इज द फ्रिक्शन एंगल, ठीक है। यानी जो म्यू होना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 बीटा, बीटा इज द फ्रिक्शन एंगल, ठीक है। और अनएडेड एंट्री के लिए यानी सेल्फ एंट्री के लिए बीटा इज इक्वल टू द बाइट एंगल। मतलब इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 अल्फा, एक ही बात है, ठीक है। मतलब एटलीस्ट इतना म्यू हमारा होना चाहिए सेल्फ एंट्री के लिए, इतना फ्रिक्शन डेवलप होना चाहिए। इसीलिए देखो नीचे लिखा हुआ बाइट एंगल यानी कि अल्फा इक्वल टू बीटा, तो यहाँ से बीटा को रिप्लेस कर दिया अल्फा से, अंतर आ गया आपका। नाउ नंबर ऑफ पासेज आपसे पूछे जाए कि हमें कोई ऑपरेशन करना है, नंबर ऑफ पासेज निकालने, तो बेटा क्या करेंगे, जितना हमारा डेल्टा एच रिक्वायर्ड है, जितना हमारा डेल्टा एच रिक्वायर्ड है, जितना हमारा डेल्टा एच रिक्वायर्ड है, उसको बेटा हम क्या कर देंगे, उसको हम मैक्सिमम डेल्टा से, मतलब मैक्सिमम डेल्टा एच से डिवाइड कर देंगे, हमारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट नंबर ऑफ पासेज निकल के आ जाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्लीज, फोर्स टॉर्क एंड पावर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपको रोल सेपरेटिंग फोर्स निकालना है तो आप क्या करेंगे, आपको एक मीन फ्लो स्ट्रेस दे दी जाएगी, है ना। और ये क्या है बेटा, ये कुछ और नहीं, एरिया है ये क्या है L इंटू बी इज द एरिया, ठीक है। कैसे कौन सा एरिया बेटा, ये जो हमारा रोल होता था, याद करो इस तरह से, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट, याद आया कुछ, ऐसे करके देखेंगे 3D में उसको, है ना, लाइक दिस, ओके, है ना। ये बनता था बेटा रोलिंग, जब हम करते हैं तो यही पिक्चर बनती है 3D में इस तरह की। यहाँ पे रोल है इस जगह पे, ठीक है। तो इस जगह पे रोल का फोर्स एक्ट करता है इस पॉइंट पे, है ना, अंदर की तरफ, ठीक है। तो एरिया बनता है ये वाला, दिस वन इज द एरिया, है ना, जिसमें ये तो हो जाएगी बेटा L, ये वैल्यू आपकी L, ये इस वैल्यू को वो L बोल रहा है, और इस वैल्यू को वो क्या बोल रहा है, इस वैल्यू को वो B बोल रहा है, विड्थ। गॉट इट, क्लियर है, यही पढ़ा था हमने, ओके। और इस जगह पे हमारा रोल सेपरेटिंग फोर्स F एक्स करके एक्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखें, तो एरिया में निकाल लेंगे बेटा हम लोग। उसके बाद टॉर्क पूछा जाएगा, टॉर्क। इसी चीज को अगर मैं बेटा ऐसे देखूं, रोलर बना के देखूं पूरा ऐसे करके, तो याद होगा आपको ये जगह मिलती है हमें कुछ इस तरह से, ये है ना, ये सेंटर होता है,
और इस जगह पे हमारा रोल फोर्स एक्ट कर रहा है F। अब मुझे ये डिस्टेंस चाहिए आर्म लेंथ, जिसको हम लोग आर्म लेंथ बोलते हैं, और क्या बनाने के लिए ए बोलते हैं इसको हम लोग ए। आर्म लेंथ चाहिए हमें क्या बनाने के लिए, टॉर्क बनाने के लिए। तो F इंटू ए सेंटर के अबाउट, सेंटर के अबाउट क्या बन गया, टॉर्क बन गया, टॉर्क। ठीक है, F इंटू एक टॉर्क बन गया, तो वो ये बेटा यहाँ पे ये लिखा हुआ F इंटू ए। ठीक है, अब ये ए कैसे निकलेगा बेटा, ए जनरली 0.5 लेना आपको, कुछ भी मेंशन ना हो तो। ठीक है, यानी L का आधा, ये L है, यही तो L है, ये रही इस L का आधा, उसको हम ये बोलते हैं। ठीक है, तो जब कुछ भी मेंशन ना हो तो आपको 0.5 ही लेना है, और मान लो मेंशन करते हॉट रोलिंग तो भी 0.5 लेना है, और अगर वो बोले कि कोल्ड रोलिंग है तो 0.45 लेंगे। ठीक है, अगर वो कोल्ड रोलिंग वर्ड यूज करता है तो आपको 0.5 लेना, वो कुछ भी वर्ड यूज नहीं कर रहा तो फिर अगर कुछ भी वर्ड यूज नहीं कर रहा तो 0.5 लेनी है, और अगर वो कोल्ड वर्किंग बोला तो 0.45 लेनी है। क्लियर है, और हॉट वर्किंग बोले तो भी 0.5 लेनी है। गॉट इट। तो यहां से आप बेटा क्या निकाल लेंगे, टॉर्क निकाल लेंगे। वो आपसे पावर पूछेगा। ठीक है, तो पावर बेटा, अब इस पर क्वेश्चन को ध्यान देंगे। अगर वो बोलता है कि डिटरमाइन द पावर फॉर द रोलिंग ऑपरेशन, तो वी हैव द टू रोल्स, अगर दो रोल होते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और पावर का फॉर्मूला होता है टी इंटू ओमेगा। ओमेगा क्या है यहाँ पे, ओमेगा क्या है, ओमेगा क्या है, 2 पाई एन टी। ठीक है, 2 पाई एन मतलब 2 पाई एन। ठीक है, 2 पाई एन/60। ओके, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर वो बोल रहा है रोलिंग पावर निकालो, अगर वो बोलता है सिंगल रोल की पावर निकालो, तो फिर केवल टी और ओमेगा होगा। क्लियर है, इस चीज को प्लीज कीप इन माइंड। अगर वो बोलता है रोलिंग प्रोसेस के लिए पावर निकालो, तो रोलिंग अकेले सिंगल रोलर से नहीं होगी, 2 रोलर से होगी, नीचे भी एक रोलर है, तो आंसर हो जाएगा 2। और अगर वो नहीं मेंशन कर रहा तो फिर हम सिंगल रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब नाउ फोर्जिंग, ट्रू स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेस 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन फॉर्मूला है। ट्रू स्ट्रेन क्या होता है बेटा, ट्रू स्ट्रेन, ये ट्रू स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया सरल भाषा में, ये ट्रू स्ट्रेन का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, दो तरह से देख सकते हैं हम, एक तो हो जाएगा एल एन 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन, या फिर एल एन फाइनल लेंथ डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ, या अब वॉल्यूम को बराबर करेंगे हम, वॉल्यूम को अगर बराबर कर लेंगे बेटा तो एल आई एल एफ बाई एल आई का रेशियो किसके बराबर आता है, ए आई बाई ए एफ के। ठीक है, उल्टा हो जाएगा, यानी कि उल्टा इन द सेंस इनिशियल एरिया डिवाइड बाय द फाइनल एरिया। ठीक है, तो एरिया के टर्म में भी निकाल सकते हैं हम लोग। रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रू स्ट्रेन द ट्रू स्ट्रेन, जिसको हम लोग पावर्स लॉ बोलते हैं बेटा। ठीक है, पावर्स लॉ ऑफ हार्डनिंग, पावर्स लॉ ऑफ हार्डनिंग क्या होता है, क्या होता है बेटा, पावर्स लॉ ऑफ हार्डनिंग क्या होता है, ये रहा, ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल टू के एप्सिलॉन टी टू द पावर एन। ठीक है, नाउ अगर वो एवरेज स्ट्रेस अगर आपको निकालनी पड़े किसी फॉर्मूले में, ये लिख देता हूँ साइड में, अगर एवरेज स्ट्रेस निकालनी पड़े कहीं पे आपको, सिग्मा एवरेज, सिग्मा एवरेज, तो क्या फॉर्मूला बेटा, सिग्मा एवरेज का फॉर्मूला होता है के एप्सिलॉन टी टू द पावर एन डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन। ठीक है, फॉर्मूला यूज कैसे करना है बेटा, वो आपने सीख लिया ऑलरेडी ड्यूरिंग और कोर्स। ठीक है, नाउ एट अल्टीमेट पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं यहाँ से। अल्टीमेट पॉइंट पे, अल्टीमेट पॉइंट पे ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन के, और सॉरी ट्रू स्ट्रेन बराबर हो जाती है स्टैंडर्डिंग एक्सपोनेंट के। करेक्ट है, स्टैंडर्डिंग एक्सपोनेंट की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है बेटा, वो भी लिख लो यहाँ पे। स्टैंडर्डिंग एक्सपोनेंट की वैल्यू 1 से लेके 0 से लेके कहां तक जा सकती है, 0 से लेके 1 तक जा सकती है। 0 का मतलब होता है परफेक्ट प्लास्टिक, 1 का मतलब होता है वो लीनियर बन जाएगा फिर हमारा डायग्राम। ठीक है, चलिए सब कुछ पढ़ा रखा मैंने आपको, ये आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। नेक्स्ट फॉर्मूला एक्सट्रूजन एंड द ड्राइंग। एक्सट्रूजन ड्राइंग क्या होती है बेटा, सेम ही चीज है, अंतर केवल इतना सा एक्सट्रूजन ड्राइंग में हम लोग आगे से फोर्स लगाते हैं, एक्सट्रूजन में पीछे से फोर्स लगाते हैं। मतलब ड्राइंग में हम लोग प्रोडक्ट बन जाता है उसको खींच रहे होते हैं, राइट, खींच रहे होते हैं, टेंसाइल फोर्स एक्ट करता है, और एक्सट्रूजन में हम बिलेट को धक्का मार रहे होते हैं, यानी रॉ मटेरियल को धक्का मार रहे होते हैं, रॉ मटेरियल को कंप्रेस कर रहे होते हैं। क्लियर है, बाकी फॉर्मूला ऑलमोस्ट दोनों में सेम है। तो इधर आ जाओ फटाफट से। तो एक्सट्रूजन रेशियो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिसको हम आर बोलते हैं, क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ब्लेड टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेंगे, पाई बाई, जनरली सर्कुलर लेते हैं हम लोग एरिया को, तो पाई/4 से पाई/4 कट जाएगा, तो यहाँ पे डायमीटर का रेशियो बचेगा। ठीक है, एक्सट्रूजन स्ट्रेस क्या होती है बेटा, एक्सट्रूजन स्ट्रेस होती है ये सिग्मा मीन एल एन आर, या फिर के एल एन आर भी बोलते हैं इसको, ये जो वैल्यू है इसको के भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, एक्सट्रूजन कांस्टेंट भी बोल देते हैं कई बार। ठीक है, या फिर मीन फ्लो स्ट्रेस या एवरेज फ्लो स्ट्रेस भी बोल देते हैं। करेक्ट है,
तो यहाँ से बेटा ये आ जाएगा आपका के एल एन आर या सिग्मा एम एल एन आर। आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी बेटा, ये रहा आर। आर की वैल्यू क्या है, ये रहा रेशियो है ना, ये तो है ना एक्सक्लूजन रेशियो। तो यहाँ से बेटा आपकी स्ट्रेस निकल आई। आगे सुना अब जरा, इसी स्ट्रेस को मैं डायमीटर के फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ, ये रहा। अब यहाँ पे डायमीटर की वैल्यू पुट कर दो, मतलब एरिया की वैल्यू पुट कर दो पाई बाई फोर डी स्क्वायर। तो लॉग की प्रॉपर्टी से 2 आगे आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला एज इट इज रहेगा। चेक करो, ये रहा सिग्मा एम के ऊपर सिग्मा एम है। यहाँ पे ए आई एफ को मैंने पाई बाई फोर डी स्क्वायर से पुट किया, तो स्क्वायर चल के यहाँ निकल आया, है ना, और बाकी का डायमीटर ये ऐसे बचा। तो दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द स्ट्रेस। ठीक है, उसके बाद वो आपसे क्या पूछेगा बेटा, ड्राइंग फोर्स या एक्सट्रूजन फोर्स पूछेगा। ठीक है, ड्राइंग फोर्स या एक्सट्रूजन फोर्स पूछेगा आपसे वो। ठीक है, ड्राइंग या एक्सट्रूजन फोर्स पूछेगा आपसे, तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ से ड्राइंग फोर्स या एक्सट्रूजन फोर्स क्या किया जाएगा, जो भी स्ट्रेस आपने निकाली है उसमें एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रहा बेटा। ठीक है, एरिया और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान देना बेटा यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज, ठीक है, ये कुछ और नहीं है, ये आपकी स्ट्रेस है, ड्राइंग स्ट्रेस। ठीक है, याद है एक्सट्रूजन स्ट्रेस। एरिया फाइनल, फाइनल कब लेते हैं हम लोग, जब हम किसकी बात करते हैं, जब हम ड्राइंग की बात करते हैं, ड्राइंग की। और इनिशियल एरिया कब लेते हैं, ब्लेड का एरिया। यही सेम फॉर्मूला रहेगा, याद करो, मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है। अगर मैं फाइनल एरिया ले रहा हूँ, यानी कि जब मैं वायर ड्राइंग कर रहा हूँ तो मैं आगे से खींच रहा हूँ, यानी प्रोडक्ट को खींच रहा हूँ, बन चुका है वो, तो फाइनल एरिया कहलाएगा। और वही एक्सट्रूजन के केस में ये कौन सा एरिया कहलाएगा, एक्सट्रूजन के केस में ये कहलाएगा हमारा इनिशियल एरिया। ठीक है, तो क्या रहेगा यहाँ पे, ये यहाँ पे सेम ही रहेगा। ठीक है, तो अगर एक्सट्रूजन हो रहा है तो इनिशियल एरिया ले लेंगे, ये लिखा हुआ नीचे। ठीक है, फॉर एक्सट्रूजन, ये एक्सट्रूजन के लिए है, एंड दिस इज फॉर ड्राइंग। गॉट इट ना, ये सेम ही फॉर्मूला ड्राइंग स्ट्रेस का, एक ही बात है, तो इसको दोबारा पढ़ने की नीड आपको नहीं है। ठीक है, वो एक ही फॉर्मूला है, इसको मत पढ़ो, छोड़ दो उसको, इसके मुंह पे काली पोत दो, एक ही बात है, सेम ही तो फॉर्मूला दोनों, है ना, तो इसको नहीं पढ़ते हम, छोड़ो। ठीक, एक ही फॉर्मूला बेटा, एक ही फॉर्मूला याद करो, बार बार दो फॉर्मूला याद करने की नीड हमें बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सेम ही फॉर्मूला है, बस ध्यान रखना है एरिया का खेल है सारा, इनिशियल सारी वैल्यू सेम है, बस फाइनली फिर एरिया का खेल है। एरिया कैसा, अगर मैं ड्राइंग फोर्स निकाल रहा हूं तो मैं फाइनल एरिया लूंगा, और अगर मैं एक्सट्रूजन फोर्स निकाल रहा हूं तो मैं इनिशियल एरिया लूंगा, इनिशियल एरिया ऑफ द ब्लेड। क्लियर है, यही होता है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, शीट मेटल ऑपरेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, शीट मेटल ऑपरेशन, इसमें बेटा क्या होता है देखो फटाफट से। पंचिंग अगर हम लोग कर रहे हैं तो बेटा ट्रिक लिखाई थी मैंने, ट्रिक याद है आपको, ट्रिक एक ट्रिक लिखाई होगी मैंने 100% कि किस तरह से इसको याद करना है। तो क्लियरेंस की जब बात होती है बेटा, क्लियरेंस की जब बात होती है, जब क्लियरेंस की बात होती है तो ट्रिक लिखवाई होगी PCD, पंचिंग क्लियरेंस ऑन डाई, पंचिंग क्लियरेंस ऑन डाई, यानी पंचिंग में क्लियरेंस डाई पे देना है। तो इधर आ जाओ बेटा फटाफट से। अब चूंकि पंचिंग में क्लियरेंस डाई पे देना है, पंचिंग प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे ये देखो पंचिंग प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूं, तो पंचिंग में क्लियरेंस डाई पे देना है, ध्यान देंगे, पंचिंग में क्लियरेंस डाई पे देना है। तो पंच साइज तो बेटा कैसा रहेगा, पंच साइज तो होल साइज के बराबर रहेगा, यानी डी के बराबर रहेगा। और डाई का साइज क्या हो जाएगा, पंच साइज यानी डी प्लस 2C प्लस ए। 2C क्या है यहाँ पे बेटा, 2C है हमारा रेडियल, सी है यहाँ पे रेडियल क्लियरेंस, और ए क्या है, ए जनरली दिया नहीं जाता, अलाउंस है ये, और दिया जाएगा तो आप ऐड कर लेंगे। ठीक है, अगर दिया जाएगा तो आप अलाउंस को ऐड कर लेंगे, वेयर ए इज द अलाउंस, लिखा हुआ बेटा नीचे, ये रहा, सी इज द रेडियल क्लियरेंस एंड ए इज द अलाउंस। ठीक है, कई बार अलाउंस वर्ड भी यूज करता है बेटा, क्लियरेंस के साथ साथ अलाउंस भी देगा, तो दोनों को ऐड कर लेंगे। अब ब्लैंकिंग की बात करेंगे बेटा, ब्लैंकिंग में डाई का साइज फिक्स रहेगा, डी के बराबर रहेगा, ये डायमीटर ऑफ होल के बराबर रहेगा, लेकिन पंच का साइज छोटा कर देंगे हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, जो भी हमारा डायमीटर है वो, यानी कि डी, ये डी है, डी है ये, दिस इज नथिंग बट द डी, और माइनस 2C प्लस ए, उल्टा कर देंगे जस्ट। ठीक है, चलिए अब ये सी बेटा कैसे निकालेंगे, हम इस वाले फॉर्मूला से निकालेंगे। ठीक है, रेडियल क्लियरेंस दैट इज 0.0032 टी इंटू रूट में टाउ, टी इज द थिकनेस ऑफ द शीट, ये एम्पेरिकल रिलेशन है, एमएम में लेनी है थिकनेस ऑफ द शीट, है ना, एंड टाउ इज व्हाट, टाउ इज शियर स्ट्रेंथ, जो कि न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में लेनी है, यानी कि मेगा पास्कल में लेनी है। एम्पेरिकल रिलेशन ध्यान देंगे ना, यहां से आपका क्लियरेंस निकल आएगा। अब कई बार क्लियरेंस आपको ऐसे नहीं दिया गया, मान लो ये सब नहीं दिया गया, तो फिर वो क्लियरेंस कैसे देगा बेटा आपको, फिर वो क्लियरेंस आपको देगा इस फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में, बोलेगा कि इफ क्लियरेंस इज X%,
बोल देगा एक्स, एक्स का मतलब कोई भी एक वैल्यू हो सकती है, जैसे 2%, 3%। तो आप क्या करेंगे, आप सी की वैल्यू निकालेंगे x% ऑफ शीट थिकनेस। मतलब मैंने बोल दिया कि क्लियरेंस इज 2%, तो इसका मतलब है कि वो क्लियरेंस है 2% ऑफ द शीट थिकनेस। शीट की थिकनेस का 2% क्लियरेंस आपको लेना है। क्लियर है? मैंने बोल दिया 5%, तो इसका मतलब शीट की थिकनेस का 5% लेना बेटा। गॉट इट? नाउ इफ अलाउंस फॉर मटेरियल इज एफ, देन इफ अलाउंस ऑफ मटेरियल इज एफ, अगर कोई एफ वैल्यू का अलाउंस आपको दे दिया जाता है तो क्लियरेंस कैसे निकलेगा बेटा? ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपने नोट्स में डाल लेना। अगर आपको अलाउंस दे दिया जाए, अगर आपको अलाउंस दे दिया जाए तो आपको थिकनेस में मल्टीप्लाई करके क्लियरेंस निकाल लेना है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट नोट है, ये भी कहीं पर लिख लो बेटा आप। ठीक है ना? मैक्सिमम पंचिंग एंड द ब्लैंकिंग फोर्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या है ध्यान देंगे जरा। एल इज द पेरीमीटर, टी इज द थिकनेस एंड टाउ इज द स्ट्रेंथ। ये कुछ और नहीं है, ये फोर्स है एक, है ना? फोर्स क्या होता है? शीयर स्ट्रेंथ टाउ इनटू एरिया ऑफ द कट। अब एरिया ऑफ द कट क्या होता है बेटा? यहाँ पे एरिया ऑफ द कट क्या होता है, आप जब होल बनाते हो तो होल एक पेरीमीटर कट करता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ कट यहाँ पे क्या है? एरिया ऑफ कट कुछ नहीं है, पेरीमीटर पी इनटू थिकनेस टी। अब यहाँ पे पेरीमीटर को पी ना बोल के वो एल बोल रहा है। मैंने जो पढ़ाया होगा वो आपको क्या पढ़ाया होगा? पी पढ़ाया होगा, पेरीमीटर। कोई बात नहीं है, जो हमारे कंटेंट डेवलपर साहब है उन्होंने यहाँ पे एल लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। ठीक है, तो आप इसको एल समझो, दिस द पेरीमीटर ऑफ द कट। उसके बाद जैसे एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? एल की वैल्यू हो जाएगी पाई डी। किसके लिए? सर्कुलर रोल के लिए। अब सर्कुलर रोल कर रहा हूं तो पाई डी वैल्यू होगी उसकी, है ना? नाउ अगर मैं रेक्टेंगुलर रोल करता हूं तो बेटा 2a प्लस भी हो जाएगा रेक्टेंगुलर रोल के लिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा, तो कुछ नहीं करना है बेटा, ये वही सेम फॉर्मूला है। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ कट इनटू थिकनेस ऑफ द शीट इनटू टाउ, खत्म। नाउ आगे बढ़ते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड इन द पंचिंग एंड द ब्लैंकिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा। आपने जो भी फोर्स यहां से निकाला है, जिसको हम मैक्सिमम फोर्स बोलते हैं, दिस द मैक्सिमम फोर्स, है ना? अब उसमें आप क्या करेंगे बेटा? केटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? मतलब ये आपकी शीट है, ऊपर से पंच आके इसमें घुसेगा ऐसे करके। ठीक है, और लेट्स इमेजिन आपको एक वैल्यू दे दी जाएगी कि भैया के इज व्हाट? के इज द परसेंटेज पेनिट्रेशन। ऐसे करके आप बोल देगा कि के इज द परसेंटेज ऑफ द पेनिट्रेशन। देखो लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ द पेनिट्रेशन। मतलब मान लो शीट की थिकनेस 10 mm है, तो आपसे बोलेगा वो कि परसेंट डिटरमाइन द पावर और डिटरमाइन द एनर्जी रिक्वायर्ड इफ द परसेंटेज पेनिट्रेशन इज 10% या परसेंटेज पेनिट्रेशन इज 4%, ऐसे बोलेगा, या 40%। तो आप कुछ नहीं करेंगे, शीट की थिकनेस का 40% ले लेंगे। तो देखो ये फॉर्मूला कुछ और नहीं है, आपने पहले फोर्स निकाल लिया, उसका ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एनर्जी होता है कि नहीं होता? अरे वर्क डन होता है कि नहीं होता? वर्क डन है ये एक तरह का। तो के इज द परसेंटेज पेनिट्रेशन। ठीक है, जैसे मैंने बोला 40%, तो आप क्या करेंगे? शीट की थिकनेस 0.4 कर देंगे, के की वैल्यू 0.4 हो जाएगी। ठीक है, मैंने बोला 50%, तो के की वैल्यू हो जाएगी 0.5 और शीट की थिकनेस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक डिस्प्लेसमेंट होगी, यहां से आपकी एनर्जी निकलेगी ना। फोर्स रिक्वायर्ड विद शियर ऑन द पंच, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फोर्स रिक्वायर्ड विद शियर ऑन द पंच, शियर ऑन द पंच। शियर ऑन द पंच का मीनिंग क्या होता है बेटा? ये लाइक दिस, आप अपने पंच पे शियर दे देते हो, है ना? ऐसे करके दिस वैल्यू इज टर्म्ड एज शियर। कौन सी वैल्यू? ये वाली वैल्यू, दिस वन, दिस इज कॉल्ड द शियर। गॉट इट? याद आ रहा है? तो अब इसके दो केस बनते हैं बेटा, ध्यान से सुनो। अगर शियर, अगर शियर, इफ शियर, इफ शियर, ये वाला जो केस है, ठीक है, एफ मैक्स आपने निकाल ही लिया होगा ये वाले फॉर्मूला से। अब आपको अगर शियर कम है या बराबर है किससे? परसेंटेज पेनिट्रेशन से, केटी से। केटी से शियर की वैल्यू अगर कम है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर, अगर यहीं पर लिख देता हूं साइड में, अगर एस इज ग्रेटर देन केटी, एस इज ग्रेटर देन केटी, तो यही सेम फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा? एफ इज इक्वल टू एफ मैक्स। ये मैक्सिमम फोर्स क्यों होता है बेटा? शेयर देने से क्या चीज आती है? जो हम आपने देखा होगा, मैंने एग्जांपल भी देखा पढ़ाते टाइम आपको, जो हमारा जो टेट्रा पैक्स होते हैं जिनमें जूसेस आते हैं, कुछ शेक्स वगैरह पीते हैं हम लोग, तो उसके पीछे एक स्ट्रॉ दिया जाता है, स्ट्रॉ तिकोना काटते हैं इस तरह से। वो क्यों काटते हैं? ताकि जो पेनिट्रेशन करने वाला फोर्स है वो कम हो जाए। तो ये हमारा मैक्सिमम फोर्स था। अब जो फोर्स निकालेंगे इस फॉर्मूला के थ्रू वो कम होगा फोर्स। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया हुआ आपको, इसीलिए यहाँ पे एफ बोला जा रहा है, यानी कि मिनिमम फोर्स होता है एक तरह से ना। मतलब हम ये शेयर देते इसलिए ताकि फोर्स की वैल्यू कम हो जाए। ठीक है, नाउ अब इस केस में फॉर्मूला हो जाएगा बेटा एफ मैक्स, एफ मैक्स इनटू केटी, केटी डिवाइडेड बाय एस। इस केस में ये हो जाएगा बेटा। ठीक है, इस केस में केवल ये हो जाएगा। और अगर
एस हमारा केटी से छोटा है या बराबर है तो फिर नीचे भी केटी आएगा। परसेंटेज केटी क्या, केटी सा परसेंटेज पेनिट्रेशन, कुछ और नहीं है ये। केटी सा परसेंटेज पेनिट्रेशन, वो उसने बोल दिया 20% पेनिट्रेशन, तो आप समझ जाएंगे 0.2 इंटू टी लेना है मुझे। वो बोला 30% पेनिट्रेशन यानी 0.3 इंटू टी लेना है मुझे। टी इज द सीट्स की थिकनेस, ठीक है। चलिए तो यहां से बेटा आप क्या निकाल लेंगे, यहां से आप फोर्स निकाल लेंगे। गॉट इट, कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट डीप ड्रॉइंग। डीप ड्रॉइंग में बेटा क्या करते हैं हम लोग? डीप ड्रॉइंग में हम कुछ नहीं करते हैं, ब्लैंक डायमीटर आपसे पूछा जाता है, फॉर्मूला याद कर लो ये वाला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक ही कोई क्वेश्चन बनता है इसमें न्यूमेरिकल बना तो। वो डीप ड्राइंग के केस में आपसे डायमीटर ऑफ द पंच, डायमीटर ऑफ द ब्लैंक पूछ सकता है, ठीक है। डायमीटर ऑफ द ब्लैंक का फॉर्मूला आपको ये कैसे निकालते हैं हम लोग, सरफेस एरिया को बराबर करके, ठीक है। नाउ अब अगर मेरा डायमीटर कॉर्नर रेडियस आर से 20 टाइम्स छोटा है, 20 टाइम्स बड़ा है, ठीक है, तो फिर इस वाले सेम फॉर्मूला में -0.5 और कर देंगे बेटा, खत्म, ठीक है। और ये वाला नीचे वाला केस है 15 आर से 20, जो हमारा कॉर्नर रेडियस डायमीटर है वो 15 आर कॉर्नर रेडियस से 15, कॉर्नर रेडियस के 15 गुना से बड़ा है और 20 गुना से छोटा है, तब ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। और अगर कॉर्नर रेडियस से वो 20 गुना बड़ा है, डायमीटर 20 गुना से भी ज्यादा बड़ा है, तो फिर ऊपर वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। दिस वन, दिस वन, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। जो हम कप बनाते हैं बेटा डीप ड्राइंग करके या ड्राइंग करके ऐसे करके, जो हम कप बना देते हैं, एक ब्लैंक का कप बना देते हैं ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे इसकी हाइट कहलाती है h, और ये इसका क्या कहलाता है, ये इसका ब्लैंक का डायमीटर कहलाता है स्मॉल डी, ठीक है। सॉरी, कप का डायमीटर स्मॉल डी, और जिससे ये बनाया गया वो ब्लैंक होता है, बड़ा सा ऐसा बड़ा सा ब्लैंक होता है, ये ब्लैंक का डायमीटर है डी, ओके। और यहाँ पे होती है कॉर्नर रेडियस, ये छोटी सी रेडियस जो है, कर्वेचर बनना है ना तो इसकी एक रेडियस होगी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये रेडियस है स्मॉल आर। तो अगर डायमीटर आपका ये वाला डायमीटर 20 आर से बड़ा है, डायमीटर 20 आर से बड़ा है, तो यानी कॉर्नर रेडियस को नेगलेक्ट कर देते हम लोग, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर रिपीट कर रहा हूं, डायमीटर ऑफ द कप इज ग्रेटर देन द 20 आर, यानी कि कॉर्नर रेडियस का बहुत बड़ा मतलब नहीं रह गया वहां पे, तो कॉर्नर रेडियस नेगलेक्ट कर दी हमने, उसको कोई मीनिंग ही नहीं रहा, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्टली। और अगर अगर वो डायमीटर 15 आर से बड़ा है और 20 आर से छोटा है, तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें हमारा -0.5 आर और आ जाएगा, ठीक है। -0.5 आर और आ जाएगा, जो कि क्या है, कॉर्नर रेडियस का इफेक्ट है, ठीक है। नाउ आगे बढ़े, चलो और देखो बेटा यहाँ पे फटाफट से, एक फॉर्मूला और लिख लो उसमें, क्या बोलते हैं उसको, बेंडिंग अलाउंस, ठीक है। बेंडिंग अलाउंस, बेंडिंग अलाउंस के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, तो आ भी सकता है। मैंने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको सीबीएस में कराया बेटा, आप सभी को, जो हमारी काउंटडाउन 75 सीरीज है उसमें कराए थे बेटा, है ना। उसमें बेंडिंग अलाउंस के ऊपर क्वेश्चन कराए थे मैंने। तो बेंडिंग अलाउंस क्या होता है बेटा, बेंडिंग अलाउंस इज इक्वल टू थीटा आर प्लस के टी, ठीक है। थीटा इज द बैंड एंगल इन रेडियंस, आर इज द रेडियस ऑफ द बैंड, के इज द स्ट्रेच फैक्टर जो कि जनरली 0.5 लेना है आपको, ठीक है, और टी इज द शीट थिकनेस, ठीक है, शीट थिकनेस छाप लो फटाफट। बेंडिंग अलाउंस, दिस इज द बैंड एंगल रेडियन में, बैंड एंगल रेडियन में, बैंड रेडियस एमएम में ले लो, एमएम में रखनी जनरली, स्ट्रेच फैक्टर, स्ट्रेच फैक्टर जो कि जनरली 0.5 लेना होता है, एंड टी इज द शीट थिकनेस, ठीक है, छाप लो फटाफट। ध्यान रखेंगे बैंड एंगल किसमें बेटा, रेडियंस में, ठीक है। दिस इज इन रेडियंस, थीटा इज इन रेडियंस। रेडियन में यूज कैसे करना है बेटा, कैलकुलेटर में इस बात का बहुत ध्यान रखना है बेटा आपको, ठीक है। रेडियंस, ये रेडियंस में, गॉट इट। चलिए बाकी बच्चों आपको कुछ भी अगर लगता है, मेरे अकॉर्डिंग ये भी शॉर्ट नोट्स, अगर आपको लग रहा है तो आप अपना एड पॉइंट इसमें एड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है मैंने कुछ मिस कर दिया हो, ओके। चलिए बाकी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द मशीन टूल्स एंड ऑपरेशंस। इसमें बेटा कुछ नहीं है, एक बेसिक सा फॉर्मूला याद कर लो, मशीनिंग टाइम पूछता है बेटा। क्या पूछता है, मशीनिंग टाइम, ओके। क्या पूछेगा, मशीनिंग टाइम। ना तो ड्रिलिंग की बात करें बेटा, ड्रिलिंग हम लोग कर रहे हैं, ड्रिलिंग चल रही है, ये
मान लो कोई शीट है, इधर ये हमारा ड्रिल बिट है, ठीक है, ऑफ डायमीटर, जो भी है इसका डी मान लेते हैं डायमीटर, ठीक है, कैपिटल डी। अब ये ऐसे करके इस एक्सिस के अबाउट एन आरपीएम से घूम रहा है और नीचे की तरफ ये एफ फीट से आ रहा है, ठीक है। और ये शीट की थिकनेस मान लो टी है, इस शीट में ये छेद करने वाला है। तो बेटा क्या करना है, मटेरियल रिमूवल रेट क्या होगा बेटा, ये एक सर्कल कट करेगा यहाँ पे सरफेस पे, इनटू फीड, तो पाई/4 तो हो गया एरिया इनटू फीड स्पीड, ठीक है, पाई/4 इंटू फीड स्पीड। फीड स्पीड क्या होती है बेटा, एफ इंटू एन होती है, वी नो दैट, है ना। नीचे आने की जो इसकी स्पीड है, नीचे आने की, नीचे आने की, नीचे आने की, तो वो एफ इंटू एन होती है, वी नो दैट। तो आपको कुछ नहीं करना, ये आपकी फीड वेलोसिटी है, जिसको हम वीएफ बोलते हैं, फीड वेलोसिटी इनटू ये एरिया है। तो चेक करो, एक ड्रिल आ रहा है नीचे की तरफ, तो एरिया क्या बना, एरिया क्या बना, ड्रिल का, जो ड्रिल का एरिया वही जो ड्रिल के क्रॉस सेक्शन का एरिया, दैट इज पाई/4 डी स्क्वायर, वही होल बनेगा आपका, तो उतना ही मटेरियल कट करता है, यानी एरिया ऑफ कट इनटू स्पीड ले ली मैंने, बन गया आपका हमारा, ठीक है। नाउ वेयर वी इज द, ये वी एफ है बेसिकली, ठीक है, एफ एन और द पाई डी एन, ठीक है। नाउ वी इज द आरपीएम, ओके, क्या बोल रहा है ये, एन इज द आरपीएम, गधा हो गया ये हटाओ यहां से ये सब, ठीक है, एफ इंटू एन। नाउ डी इज द डायमीटर, एफ इज द फीड पर रेवोल्यूशन, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ ट्रेवल बाय द ड्रिल बिट, इफेक्टिव लेंथ क्या होती है बेटा, ड्रिल बिट कितना चल के आ रही है, तो देखो पढ़ाया था मैंने, यहां से लेके यहां तक की लेंथ को अप्रोच लेंथ बोलते हैं। नीचे आज मान लो ये नीचे निकल के ऐसे आ गया, ऐसे निकल के आया ये ऐसे करके, तो जितना पार्ट ये यहां से यहां तक चला है, ये हमारा ओवर ट्रेवल कहलाता है। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस आपकी एक्स कहलाती है, कंपलसरी अप्रोच, जो मैंने बताया था आपको। और टी इज द शीट थिकनेस, ठीक है, तो टी इज द शीट थिकनेस, कंपलसरी अप्रोच, अप्रोच लेंथ एंड ओवर ट्रेवल। जो बच्चे गौरव बाबू से पढ़े हैं, यानी कि जो गेम में पढ़े, उनको समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं मैं ये, ठीक है। चलो, तो तीन चीजें बेटा, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अप्रोच लेंथ एल, दिस इज द थिकनेस, दिस इज व्हाट, दिस इज द ओवर ट्रेवल, और दिस अमाउंट इज एक्स, यानी कि जो ट्राइंगल बनता है ये वाला ड्रिल बिट के, ये वाला जो पार्ट है, तो दिस पर्टिकुलर लेंथ, दिस वन इज कॉल्ड द एक्स, और वी कैन से द कंपलसरी अप्रोच सी ए, ठीक है, सी ए, ये वाली लेंथ, ठीक है। नाउ अब कंपलसरी अप्रोच निकलती कैसे बेटा, ये अगर मुझे निकालना है, ये वैल्यू निकालना है, तो ये वैल्यू क्या है बेटा, ये d/2 है, डायमीटर का आधा, है ना। और ये एंगल बेटा हमने कितना मान लिया, ये हमारा हाफ कोन एंगल बीटा मान लिया हमने, ठीक है, बीटा लिया हुआ उसने। तो यहाँ से सॉल्व कर लो बेटा, 10 बीटा लगा के देख लो। तो एक्स को हम लोग सी ए बोल रहे हैं, कंपलसरी अप्रोच ये वाली वैल्यू सी ए है, तो यहाँ से क्या फॉर्मूला जाएगा, d/2 बीटा, वेयर बीटा इज द हाफ कोन एंगल, माइंडेड प्लीज, टोटल एंगल नहीं, हाफ कोन एंगल है, ओके। और टोटल बिट एंगल कितना बन जाएगा, या टोटल पॉइंट एंगल कितना बन जाएगा, ये वाला टोटल पॉइंट एंगल बन जाएगा 2 बीटा, छापो फटाफट, ठीक है। ना मशीनिंग टाइम अगर आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे, इफेक्टिव लेंथ, जितनी भी लेंथ हमारे ड्रिल बिट में चली है वो डिवाइड बाय द स्पीड, स्पीड क्या होती है वी एफ, ठीक है, वी एफ, ये वाली स्पीड वी एफ, एफ इंटू एन, यहां से आपका मशीनिंग टाइम निकल आएगा बेटा, करेक्ट है, छाप लो फटाफट। डन, चलो आगे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट कैड एंड कैम में बेटा क्या है, कुछ नहीं है, सबसे पहले जी कोड एम कोड याद कर लो, इन पे क्वेश्चन बनता है बेटा 100%, ठीक है। इस साल एक क्वेश्चन आता था बड़ा चवन्नी भर का क्वेश्चन आएगा, तो लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो क्या है G00 क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट पोजीशनिंग होती है, या फिर हम इसको रैपिड ट्रैवर्स भी बोलते हैं। G01 क्या होता है बेटा, लीनियर इंटरपोलेशन होता है। G02 होता है सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज। G03 क्या होता है, सर्कुलर इंटरपोलेशन एंटी क्लॉकवाइज। G04 क्या होता है, ड्वेल टाइम होता है। G08 होता है एक्सेलरेशन। G09 होता है रिटार्डेशन। G17 एक्स वाई प्लेन। G18 जेड एक्स प्लेन, जेड एक्स है वो, एक्स वाई के बाद वाई जेड आना चाहिए, लेकिन उल्टा यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। और G19 इज द वाई जेड प्लेन। G70 होता है डायमेंशन इन इंचेस। D71 होता है डायमेंशन इन मैट्रिक, यानी कि mm या मीटर, जो भी आपको लेना है। G90 होता है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट। G19 होता है इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट। G92 होता है प्रीसेट। G94 होता है फीड रेट। और G95 होता है G94 होता है फीड रेट पर mm पर मिनट में, और 95 होता है mm पर रेवोल्यूशन में, ठीक है।
तो इन पे क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, 1 नंबर का, ठीक है। तो जो जी कोड याद कर लेना। नेक्स्ट इज द एम कोड। एम कोड क्या होता है बेटा? G0 प्रोग्राम स्टॉप, ऑप्शनल स्टॉप, M02 एंड ऑफ प्रोग्राम, M03 स्पिंडल स्टार्ट क्लॉकवाइज, M07 स्पिंडल स्टार्ट काउंटर क्लॉकवाइज, M05 स्पिंडल स्टॉप होता है, M06 टूल चेंज होता है, M07 और लिखो इसमें M07 एंड M08 बोथ आर यूज फॉर द कूलेंट ऑन एंड M09 होता है कूलेंट ऑफ। बिल्कुल ठीक बात है। ये बेटा हमारे वो है, आपको कोई कोऑर्डिनेट दे दिए जाएंगे, बोलेगा रोटेट कर रहा है, ठीक है, इस एंगल से रोटेट कर रहा है, तो एंगल इज द थीटा, ओके। और जो भी कोऑर्डिनेट दिए होंगे वो आपको पुट कर देना, यहाँ से आपके बेटा क्या निकल आएंगे, यहाँ से आपके रोटेशंस निकल आएंगे, ठीक। नाउ नेक्स्ट मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन। देखो मेट्रोलॉजी वाला पार्ट है, इंस्पेक्शन का पार्ट तो मैं अभी कवर करूंगा बेटा, है ना। जो हमारी सीरीज चल रही है ना वाली फैकम फैक, उसमें इंस्पेक्शन वाला पार्ट है, तो यहाँ पे फिलहाल मैं मेट्रोलॉजी पढ़ा देता हूँ आपको, और जो भी आपको कोई मिसिंग लग रहा हो तो आप इसमें अपना एड ऑन कर सकते हैं बेटा। नाउ मेट्रोलॉजी में बेटा बेसिकली 3 चीजें हमें देखनी होती हैं, लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंस, खत्म, ओके। लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंस, तो इसमें कुछ नहीं है, 3 तरह की फिट बनती है, ओके। एक क्लियरेंस फिट होती है। क्लियरेंस फिट कब बनती है? जब जब लोअर लिमिट ऑफ होल इज ग्रेटर देन द अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। एक इंटरफेरेंस फिट होती है व्हेन लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट इज ग्रेटर देन द अपर लिमिट ऑफ होल, तब बनती है इंटरफेरेंस फिट। और जो हमारी ट्रांजिशन फिट होती है वो कब बनती है बेटा? जब दोनों के टॉलरेंस जोन क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। क्या करते हैं? ओवरलैप, ठीक है। अब इस पूरे खेल में ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है, फंडामेंटल डेविएशन क्या होता है, अपर डेविएशन क्या होता है। एक एग्जांपल दिया गया यहाँ पे, ये रहा एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल के थ्रू अगर मैं देखूं, आपको दिखाना चाहूँ कुछ, इधर आओ। 100 हमारा बेसिक साइज हो गया, और जो डिब्बा बनेगा वो क्लियरली दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। ये हमारा डिब्बा बनेगा, ठीक है। इसके हिसाब से ये वैल्यू कितनी है बेटा? ये 100 है। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 में से पॉइंट ये हो जाएगी 99.97, है ना, क्योंकि 0.3 माइनस कर रहा हूँ। और ये कितनी हो जाएगी बेटा? ये हो जाएगी 100.5, 100.5, ठीक है। 90.97 रह जाएगा ना। ठीक है। नाउ लिसन केयरफुली। बेसिक साइज पूछा जाए तो 100 है। अपर डेविएशन पूछे तो क्या होता है बेटा? यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कहलाती है अपर डेविएशन। ये हमारा अपर डेविएशन है, 0.5 हो जाएगा पॉजिटिव का। डेविएशन हमेशा साइन के साथ चलता है। लोअर डेविएशन क्या हो जाएगा बेटा? लोअर लिमिट कहाँ जा रही है हमारी? हो रही कितनी जा रही है? माइनस में 0.3 जा रही है। अपर लिमिट पूछे, अपर लिमिट इतनी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा 03 नहीं है, वो 0.3 है, तो सही है। 97 नहीं, वो 0.03 में आएगा, ठीक है ठीक है। 19.997 हो जाएगा, ठीक है ठीक है। 99.7 लोअर लिमिट 99.7 हो गई, ठीक है, ये रही। और फंडामेंटल डेविएशन कितना हो जाएगा बेटा? फंडामेंटल डेविएशन होता है, क्या होता है फंडामेंटल डेविएशन? व्हाट इज द फंडामेंटल डेविएशन? बेसिक लाइन से हमारी, बेसिक लाइन से हमारा अपर डेविएशन या लोअर डेविएशन कौन ज्यादा पास में, वो कहलाता है फंडामेंटल डेविएशन, ठीक है। तो पास में कौन है बेटा? पास में ये वाला डेविएशन है, ठीक है, ये वाला। तो कितना हो जाएगा आंसर? 0.03। टॉलरेंस क्या हो जाएगा बेटा? अपर लिमिट से लोअर लिमिट माइनस कर देंगे, वो आपका टॉलरेंस हो जाएगा। बेसिक है, बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गया ये, है ना। नाउ ये मैंने बताई दिया आपको। अलाउंसेस क्या होता है बेटा? यस, अलाउंस होता है मिनिमम क्लियरेंस या मैक्सिमम इंटरफेरेंस, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन बन जाता है, पूछा जा सकता है बेटा, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो मिनिमम क्लियरेंस आप निकाल लोगे, वो आपका क्या है? मिनिमम क्लियरेंस आपका अलाउंस है या फिर मैक्सिमम इंटरफेरेंस है। यानी इंटरफेरेंस असेंबली होगी तो मैक्सिमम क्लियरेंस आपका, मैक्सिमम इंटरफेरेंस क्या कहलाएगा? अगर आपकी इंटरफेरेंस फिट है तो मैक्सिमम क्लियरेंस आपका अलाउंस कहलाएगा, और आपकी अगर क्लियरेंस फिट है तो मिनिमम क्लियरेंस आपका अलाउंस कहलाएगा ना। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा ये फॉर्मूला। हालांकि ये फॉर्मूला आपको दे दिया जाएगा, बट स्टिल आपको याद कर लेना, दैट इज 0.45 क्यू रूट ऑफ डी प्लस 0.001 डी। यहाँ पे जो डी होता है बेटा वो ज्योमेट्रिक मीन होता है डायमीटर्स रेंज का, डायमीटर स्टेप्स का, करेक्ट है। तो यहां से आपको जो भी डायमीटर निकलगा डी, कैपिटल डी, वो आपको यहाँ पुट करना होता है एमएम में। यहां से जो आंसर आता है वो एमएम में आएगा, ये आंसर एमएम में होना चाहिए। और इस एमएम को आप यहां पुट करोगे तो यहां से आंसर माइक्रोमीटर में आता है, क्लियर है। बाकी ये डायग्राम मैंने आपको सिखा रखा है किस तरह से बनता है, वो आपके पास होगा आई थिंक, नहीं है तो एक बार देख लेना। इसके अलावा बेटा, इसके अलावा मैंने आपको बताया होगा क्या, कि ये सारे फॉर्मूला आपको दे दिए जाएंगे, बट स्टिल नहीं दिया तो आपको याद रखने हैं, ठीक है। और मैंने कुछ ट्रिक्स बताई होंगी आपको, वो एक टेबल बताई होगी आई को याद करने की, आईटी नंबर को याद करने की, याद है? नहीं याद है तो एक बार देख लो फटाफट से। आईटी नंबर को याद करने की पक्का एक ट्रिक बताई होगी मैंने आपको, ठीक है।
और मैंने डायमीटर स्टेप की भी ट्रिक आपको बताई होगी, ठीक है। डायमीटर स्टेप कहाँ तक चलता है, 3 से लेके, याद है डायमीटर स्टेप आपको? नहीं है याद तो याद कर लो, मैं लिखा देता हूँ। 0 से चलेगा 3, 3 से चलेगा 6, 6 से चलेगा 10, 10 से चलेगा 18, 18 से चलेगा 30, 30 से चलेगा 50, 50 से चलेगा 80, 80 से चलेगा 120, 120 से चलेगा 180, 180 से चलेगा 250 mm में बेटा सारा कुछ। ये D1 की वैल्यू है, ये D2 की वैल्यू है, ठीक है। D1 D2 दिखाई दे रहा है। फिर 250 से चलेगा 315, 315 से चलेगा 400, और 400 mm से चलेगा 500 mm, ठीक है। ये मैंने बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि जब भी डायमीटर स्टेप होगा वो ऊपर वाला सेलेक्ट करना होगा आपको। जैसे 25 अगर आ रहा है आपका बेसिक डायमीटर, अगर 25 है तो आपको ये वाला स्टेप सेलेक्ट करना। ये D1 की वैल्यू हो गई और ये D2 की वैल्यू हो गई, ठीक है। और मान लो वो बेसिक डायमीटर आपको 50 ही दे देता है, तो 50 आपका इस वाले स्टेप में भी, इस वाले स्टेप में भी, तो आपको ये वाला लेना ऊपर वाला, ठीक है। ये आपका D1 बन जाएगा, ये आपका D2 बन जाएगा। याद आ गया? एक तो सिखाया होगा मैंने आपको, है ना। ना एक चीज और सिखाई होगी मैंने आपको, क्या, कि एक टेबल आपको बना लेनी है बेटा इस तरह से। क्या बना लेनी है? एक टेबल बना लेनी है इस तरह से, आईटी नंबर को याद करने के लिए, ठीक है। ऐसे करके मैंने आई थिंक आपको पक्का बताया होगा, लाइक दिस। ये ठीक है, यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। ये आता है IT5, IT नंबर 5, यहाँ आएगा IT6, यहाँ आएगा IT7, यहाँ आएगा IT8, यहाँ आएगा IT9, यहाँ आएगा IT10, यहाँ आएगा IT11, यहाँ आएगा IT12, यहाँ आएगा IT13, यहाँ आएगा IT14, IT15 एंड IT16। याद आ गया? फिर मैंने बताया होगा इस तरह से आपको याद करना है। IT इसके लिए होता है 7I, इसके लिए होता है 10I, इसके लिए क्या होती है, किसकी टेबल है बेटा? टॉलरेंस की टेबल है, दैट इज द K into I। आई तो हम उस वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे, यहाँ तक K की वैल्यू निकालते हैं। K टॉलरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? टॉलरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? टॉलरेंस का फॉर्मूला होता है K into I, ठीक है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, K into I। आपको T निकालना है तो K into I, तो I तो हमें इस वाले फॉर्मूले से पता चल जाएगा। अब K निकालना है, K क्या होता है? इट डिपेंड्स ऑन द IT नंबर। तो उसके लिए हम डेजिग्नेशन देखते हैं। डेजिग्नेशन पता है ना, होल एंड शाफ्ट का डेजिग्नेशन देखते हैं। जैसे यहाँ लिख देता हूँ मैं, जैसे मान लो 30H7D8, तो ये हमारे IT नंबर्स होते हैं नीचे ये। तो 7 के लिए हमें K की वैल्यू निकालनी है। ये IT नंबर 8 है, तो इस वाले डायग्राम से निकलती थी, याद करो, मतलब इस वाले चार्ट से निकलेगी, है ना, टेबल से। ये कितना हो जाएगा बेटा? 16I हो जाएगा, 16I। ये कितना हो जाएगा? 25I, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया होगा मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ पहुंचेंगे तो 40I हो जाएगा, और ये हो जाएगा 64I, ठीक है। यही था। अब ऐसे करके चलते जाना, 10 का मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब डायगोनल वाइज चलते जाओ। इसका डायगोनल इधर आएगा, 10 का मल्टीप्लाई कर दो, इसका डायगोनल इधर आएगा, 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 1000I हो जाएगा। इसका डायगोनल इधर आएगा बेटा, ये हो जाएगा 640I। इसका डायगोनल इधर हो जाएगा, जो 400I हो जाएगा। इसका डायगोनल ऊपर जाएगा, दैट इज द 250I। बस एक एक्सेप्शन इसमें ये है, तो ये ट्रिक मैंने आपको बताई होगी। और इसका डायगोनल किधर जाएगा? नीचे जाएगा, 160 हो जाएगा, ये 160I, करेक्ट है। इस तरह की टेबल मैंने आपको बताई होगी। तो दोस्तों ये थे आपके सारे फॉर्मूला लिस्ट। इसके अलावा इफ यू फाइंड समथिंग मिसिंग तो आप अपने अकॉर्डिंग उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी फिलहाल अभी इतना ही है मेरी तरफ से। और अभी मेरा एक मेट्रोलॉजी उसका लेक्चर आने वाला है, किसका? मिलिंग का लेक्चर आने वाला है, इंस्पेक्शन का लेक्चर आने वाला है फैगम फैक्ट सीरीज के अंदर। तो वहां से आप लोग मुझे ज्वाइन कर लेना, पूरा पढ़ लेना, ठीक है। फिलहाल के लिए बेटा इतना ही है मेरी तरफ से। इफ यू फाइंड कि आपको कुछ और ऐड करना तो आप अपनी तरफ से ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें, क्योंकि मैंने तो काफी ज्यादा पढ़ाया हुआ बेटा आपको। ये तो केवल शॉर्ट नोट्स की तरह मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ठीक है। बाकी मैंने तो आपको बहुत इन डेप्थ पढ़ाया हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये PDF आपको नॉलेज के पिटारा पे मिल जाएगा, प्लीज नॉलेज का पिटारा ज्वाइन कर लो बेटा, है ना। अपने मोबाइल में उस लिंक को सेव कर लो, दैट इज bit.ly/game live। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। इफ यू फाइंड दिस वीडियो वर्दी देन प्लीज कमेंट बॉक्स में
गौरव बाबू लिख दीजिएगा, हैशटैग गौरव बाबू विदाउट स्पेस। एंड बाकी का बेटा मुलाकात करूंगा नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।